साथ कोई खास वाकया हुआ? जी हाँ, मैं अपनी बेटी के साथ जा रही थी कि पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। अचानक एक आदमी मेरे पास आया और मुझे पकड़कर मेरे सर पर पिस्तौल लगा दी। वो आदमी जिसने आपके सिर पे पिस्तौल रखी, उसे पहचान सकती हैं आप? क्या वो इस वक्त अदालत में मौजूद है? जी हाँ, सामने कटहरे में खड़ा है। क्या आपको पूरा विश्वास है? मैं इसकी शक्ल कैसे भूल सकती हूँ? थैंक यू। अब आप जा सकती हैं। योर ऑनर, अब मैं अदालत की इजाजत से कुमारी सुमन देवी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। सुमन देवी, 26 सितंबर की रात को जिस आदमी ने आपकी मां के सर पे पिस्तौल लगाया, क्या आप उसे पहचान सकती हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप उस आदमी को पहचान सकती हैं? जी हाँ, पहचान सकती हूँ। सामने कटहरे में खड़े इस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखिए, क्या ये वही है? जवाब दीजिए सुमन देवी, क्या ये वही है? जी नहीं, ये वो आदमी नहीं है। गौर से देखिए सुमन देवी, क्या ये आदमी वो नहीं है? ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, सरकारी वकील गवाह को मजबूर कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। यस योर ऑनर। सुमन देवी, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। ये बताइए कि इसकी क्या वजह है कि आपका बयान आपकी मां के बयान से अलग है? मेरी माँ ने पहचानने में गलती की है, क्योंकि उनकी आंखें बहुत कमजोर हैं। सुमन, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? ऑर्डर ऑर्डर। आप बैठ जाओ। सुमन देवी, क्या आपको इस बात से भी इनकार है कि आप मुलजिम को बहुत पहले से जानती हैं? आप उससे छुप छुप कर मिलती हैं। आपके और उसके ऐसे संबंध है जिसकी वजह से आप झूठ बोल रही हैं। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, सरकारी वकील सुमन देवी की इज्जत पर इस तरह कीचड़ नहीं उछाल सकते। आपको गवाह से कोई और सवाल करना है? जी नहीं। सुमन देवी, आप जा सकती हैं। अदालत सुलक्षणा देवी को दोबारा गवाहों के कटघरे में बुलाना चाहती है। सुलक्षणा देवी, क्या यह सच है कि आपकी आंखें बहुत कमजोर हैं? जी नहीं, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। सुलक्षणा देवी, क्या आप बता सकती हैं कि ये कितनी उंगलियां हैं? संभाल लिया, लेकिन तूने झूठी गवाही क्यों दी? क्यों दी? क्यों उसे बचाने की कोशिश की? बता, बता, बता। मैं बताता हूँ। आज जो कुछ भी हुआ उसमें शायद सुमन का दोष नहीं है, हमारा है। हम शायद सुमन को वो सब कुछ नहीं दे सके जो इसे चाहिए था। ये देखो, ये इसकी अलमारी में था। कहां से आया तुम्हारे पास ये सोने का कड़ा? बोलो, क्या इसके लिए तुमने झूठी गवाही दी है? अर्जुन भैया, नहीं। ये सोने का कड़ा कहां से आया तेरे पास? इसलिए तूने झूठी गवाही दी? क्या संबंध है तेरा उससे? क्या संबंध है? क्या संबंध है? क्या संबंध है? बता। माँ, वो मेरा भाई है, वो तुम्हारा बेटा है। वो तुम्हारा भाई है, वो मेरा भाई है, और तुम लोग इस किस्म की बातें। माँ, वो हमारा करण है, वो अपना करण है माँ।
अब क्यों रोती हूं माँ? देखो, तुम्हारा दूसरा बेटा भी मिल गया। उठो, गले से लगाओ उसको। ये मेरा बेटा नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। ये कोई कानून तोड़ने वाला मुजरिम, कोई बदमाश, कोई बेईमान है। मेरी एक बेटी और सिर्फ एक बेटा है। अगर तुम ये कहो कि मैं कानून तोड़ता हूं, मैं मानता हूं। अगर तुम ये कहो कि मैं मुजरिम हूं, मैं मानता हूं। अगर तुम ये कहो कि मैं बेईमान हूं, मैं बदमाश हूं, मैं मानता हूं। लेकिन अगर तुम ये कहो कि तुम्हारा एक ही बेटा, तो मैं कहूंगा झूठ। इसलिए कि तुम्हारे दो बेटे हैं। आज मैं ये कह रहा हूं, कल तुम कहोगी कि तुम्हारे दो बेटे हैं। ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा। उसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जिन्हें एक पल को मैं नहीं भूला, पाना चाहा सदा जिन्हें फिर से, जिनकी यादों को पूजता मैं रहा, पाया और खो दिया उन्हें फिर से, पाया और खो दिया उन्हें फिर से। आंसू क्यों ना बहता जाए, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। क्या सोच रहे हो करण? सोच रहा हूं कि जिंदगी क्या कुछ दिखा देती है। वक्त सब कुछ बदल के रख देता है। सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया है करण? कुछ भी तो नहीं। अगर तुम्हारी माँ ये जानते हुए भी कि तुम पाप के रास्ते पर चल रहे हो तुम्हें अपना लेती, तो ये वो माँ नहीं होती जो तुम्हें याद है। उसने तुम्हें नहीं अपनाया, इसका मतलब वो नहीं बदली। ये तुम्हारे वही बचपन वाली माँ है करण। तुम ठीक कहते हो विनोद। मैं आज ही जाकर माँ को बताता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो उसे पसंद नहीं। मैं ये सब छोड़ दूंगा और फिर उसे मानना ही पड़ेगा कि उसके दो बेटे हैं। खुशराम जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो आप सुन रही हैं। ये कोर्ट के बैलिफ हैं श्री मेहता जी, और इनके हाथ में ये कोर्ट का नोटिस है। आपकी लीज खत्म हो चुकी है। 1 हफ्ते के अंदर आपको ये दुकान खाली करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए था कि... मैं क्यों सोचूं? ये क्यों ना सोचूं कि इस दुकान के खड़े खड़े मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। 5 लाख? हाँ। लेकिन 5 लाख मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है। अरे तो तरकीब मैं बतलाता हूं ना आपको। मेहता जी जरा फूटिए। देखिए, आपके समझाने से तो मैं समझूंगा नहीं, लेकिन अगर आपकी बेटी सुमन मेरे घर आए, मुझे समझाए और अक्सर समझाती रहे, तो मैं बिल्कुल समझ जाऊंगा। समझ गई आप? क्या समझी? मैं ये समझी कि आज तक मैं तुम्हें जितना कमीना समझती थी, तुम उससे ज्यादा कमीने हो। एक लफ्ज अपनी जुबान से और निकाला तो दांत तोड़ दूंगी। हाँ जी ना, अब मैं जबान से लफ्ज नहीं निकालूंगा, बल्कि आपको दुकान से निकालूंगा। 7 दिन रह गए हैं सुलक्षणा जी, बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दीजिए जयराम जी की। आइए मेहता साहब। आओ करण आओ, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मैं आपका कोई भी काम करने को तैयार हूं, लेकिन अभी मुझे आपसे कुछ काम है। कहो। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपया मिल जाएंगे अभी।
47, 48, 49 और ये 50। गिन लिए? जी आप पूरे 5 लाख। मुझे तो पहले ही मालूम था, आपने खामखा गिनवा दी। खुशीराम जी, मैं पेमेंट के बारे में बहुत खरा आदमी हूँ। आपकी दुकान का पेमेंट तो हो गया। जी हाँ। अब आपकी जबान का भी पेमेंट होना चाहिए। क्या मतलब? ये क्या कर रहे हो तुम? कमाल है, सुलक्षणा देवी से जो बदतमीजी की थी आपने, उसका कुछ हिसाब किताब तो होना चाहिए। मैं समझा नहीं, बात क्या है? आप बात समझाने के लिए तो आप सुमन को बुला रहे थे, जो आपकी औलाद के बराबर है। मगर मैं सुमन से थोड़ा बड़ा हूं। मैं आपको शायद ज्यादा अच्छी तरह समझा सकूं कि आपको सुलक्षणा देवी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मोहन किशन, कहाँ मर गए तुम लोग? कहाँ मर गए तुम लोग? जल्दी बचाओ मुझे। शोर मत करो खुशीराम, शोर से मेरे सर में दर्द हो जाता है। क्यों ना मैं तुम्हें गोली मार दूं, फिर पूरा सन्नाटा हो जाएगा। मगर कहां मारूं? इस मुंह पे जहां से वो गंदे शब्द निकले थे, या इन आंखों पर जिन्होंने औलाद बराबर लड़की को बुरी नजरों से देखा, या इस खोपड़ी पे जिसमें एक गंदा और घटिया दिमाग बसता है? मैं क्या करूं? नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, मगर कर देता हूं। अब सुनो, तुम्हें दुकान का पैसा मिल गया? बिल्कुल मिल गया। अब कल से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए सुलक्षणा देवी, मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया है। नहीं, आप उठ जाइए, प्लीज। नहीं सुलक्षणा देवी, जब तक मैं आपके चरणों पर सर रख के माफी नहीं मांगूंगा, मुझे मुझे मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं आप? आपके चरण। नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे माफी मांगने दीजिए। आपके क्या चरणों पर। मुसीबत है? मैंने आपको क्षमा कर दिया है, उठ जाइए। माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ उठ जाइए। लीजिए, मैं खड़ा हो गया। माँ जी, ये दुकान के कागज है, दुकान के कागज है माँ जी। भगवान करे आपकी दुकान बच्चों से, मेरा मतलब है फूलों से हरी भरी रहे। दुकान के सारे कागजात वापस कर दिए। खुशीराम में अचानक इतना परिवर्तन कैसे आया? हैरत तो पहले मुझे भी हुई। बहुत पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि सारी प्रॉपर्टी में उसका भाई भी पार्टनर है। और जब उसके भाई को ये पता चला कि वो हमको दुकान से निकाल रहा है, तो बहुत नाराज हुआ। इसलिए खुशीराम ने कागजात वापस किए। कमाल है, इस दुनिया में कौन कब और क्यों क्या कर देगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा माँ कि भाई हो तो ऐसा,